अस्सलामुअलैकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े यूएई स्पेशल में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं बाबर फ़तेह अली ख़ान साहब एज आर एक्सपर्ट। जूम पे हमारे साथ हैं शकील साहब और हमारे चैलेंजर इंग्लैंड से हमारे साथ मौजूद हैं वकास मसूद साहब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप शकील साहब? बिल्कुल ठीक। चलें जी सर, स्टार्ट करते हैं। जी वकास साहब। जी वकास साहब, आप किस शहर में हैं उसके बारे में बताइएगा कुछ। मैं बर्तानिया के शहर बर्मिंघम से आपसे मुखातब हूँ। द सेकंड हाँ। लार्जेस्ट सिटी इन द यूके। आफ्टर लंदन। मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ आलम राग, यहाँ पर बहुत ज्यादा पाकिस्तानी की तादाद है, अक्सरियत पाकिस्तानी है, इसलिए इसको मिनी पाकिस्तान भी बोला जाता है। ओके गुजरखान, मीरपुर और डडियाल के अवाम बहुत ज्यादा तादाद में इस एरिया में मौजूद है। ओके ओके। एंड रॉक में हमारी खास बात या खास लिंक ये है कि जब भी आप वहाँ पर होते हैं और कोई सेलिब्रेशन का मौका आता है ना, स्पेशली ईद आती है, तो चांद रात को शकील साहब जो लड़कियाँ होती हैं ना, जो जैसे पाकिस्तान में जाती हैं लिबर्टी में, मेहंदी लगवा रही हैं, चूड़ियाँ पहन रही हैं, सो हम एल्म रॉक का रुख करते हैं, वहाँ जाते हैं। ओके। जी शकील साहब। अच्छा वकास साहब, शख्सियत जो है मर्द है जी जिंदा? नहीं। एशिया से ताल्लुक? जी एशिया से ताल्लुक। जनूबी एशिया? जी पाकिस्तान? जी पाकिस्तान से। और इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? जी नहीं। 25 साल 1973 से के बाद। ज्यादा? जी हाँ। तो वकास साहब, कोई मजहबी शख्सियत है? मजहबी शख्सियत भी हैं। अच्छा, मजहबी शख्सियत भी हैं। और बाकी जो है वजह शोहरत उनकी सियासत और हुकूमत है? सियासत और हुकूमत भी है। तो बुनियादी वजह शोहरत फिर क्या? कोई तीसरी है? मजहबी मुझे और सियासत दोनों। वकास साहब वो पूछना चाह रहे हैं कि जो वजह शोहरत है, आपने चूंकि मजहबी में कभी कहा है कि वो उससे भी ताल्लुक है और सियासत और हुकूमत से भी है, तो क्या वजह शोहरत इन्हीं दोनों में से है या इनके अलावा कोई तीसरी वजह शोहरत भी है? जी तीसरी वजह शोहरत भी है। तीसरी भी है। अच्छा, इंटरेस्टिंग, तीसरी भी है। ओके। सो एक्चुअली जब वो बुनियादी पूछते हैं ना, तो बेसिक मेन वजह शोहरत होती है। सो क्या मेन वजह शोहरत तीसरी है या इन दोनों में से है? इक्वली फेमस है अपने वो फील्ड्स में, तीनों फील्ड्स में। तीनों फील्ड्स में फेमस हैं। अच्छा, ओके ओके। एक पाकिस्तानी शख्सियत जो जिंदा नहीं है। वकास साहब, इनका ताल्लुक पंजाब से था? जी पंजाब से। 10 सवाल। तो ये कोई मेरे ख्याल में कोई स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, कोई पीर साहब होंगे जो सियासत में भी हिस्सा लेते रहे। तो हमारे तीसरे साथी किधर हैं जी? सर वो हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे हैं, मे बी इन कपल ऑफ मिनट्स। ओके। आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्ताब इकबाल साहब। जी 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 जी। क्योंकि एफएसजे तो इस वक्त ही मस्ट बी फास्ट asleep। या इफ इज नॉट अवेलेबल, बट आफ्ताब साहब थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। अच्छा जी, ये तीसरी वजह शोहरत जो है, ये क्या जानना जरूरी है? ये दो शोहरत जो है ये ही काफी हैं। उन्होंने कहा ना, तीन तीन वजूहात हैं शोहरत जी की। जी। रिलीजियस पर्सनालिटी भी है, सियासत और हुकूमत से भी ताल्लुक है। तीसरा जो है वो कोई नहीं खुरा मिल रहा कि क्या वो क्या है। समझ नहीं आ रही, बड़ी कोई छुपी जी शख्सियत लेके आए ने। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰਿਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ जी ਹੈ ਨੇ, जी। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ मजहबी शख्सियत भी ने। ਸ਼ਾਇਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਕਾਲਰ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਤਾਬਾਂ। हाँ, या कोई नाता। ਗੋਲਡਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਰ ਨਸੀਰੁद्दीन शाह ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, जी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਫੌਤ ਹੋਏ। दैट्स राइट। ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਿਆਸੀ एक ਵੀ ਸਨ। एक पीर करम शाह भी सर ना, भेरा सरगोदा। काश साहब मैं एक बार फिर ये रिपीट कर देती हूँ कि देखिए, जब हम मेन क्लेम टू फेम पता करते हैं ना, तो मेन की बात कर रहे हैं, बेसिक वजह शोहरत जो होती है। मे बी किसी और वजह से कभी कोई मशहूर हुआ हो, कोई भी शख्सियत, लेकिन उसकी बुनियादी वजह जो होती है, हम यहाँ पर उसकी बात कर रहे होते हैं, बेशक उसने 10 काम और कर रखे हों। देखें, मैं अभी आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारे पाकिस्तान के साबिक वज़ीर इमरान खान साहब, वो क्रिकेट में आए तो वर्ल्ड चैंपियन बन गए और सियासत में आए वज़ीर तक गए। दोनों फील्ड्स में आप किसी को भी लेने उनके लिए वजह करो तो आप कैसे? जी हाँ, सो ये उनकी दो मेन। जिस फील्ड में बहुत मशहूर है ना, तो तीसरी वजह शोहरत ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ तीसरी वजह शोहरत ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ है? तीसरी वजह शोहरत भी जरूरी है आपके लिए जाना, उसमें काफी उन्होंने नाम हुआ है। अच्छा, जो तीसरी आप कह रहे हैं डिमेंशन उनकी,
वो क्या इल्मो फजल से ताल्लुक है? जी बिल्कुल। और ये पर्सनालिटी हमने की नहीं है आज तक। सर हम अब कोशिश ये कर रहे हैं, उस दिन आफ्ताब साहब ने कहा था कि जो रिपीट होती हैं या पहले कर चुके हैं कोशिश करें कि उन्हें अवॉइड किया जाए। सो वी आर ट्राइंग के रिपीट ना हो कोई। ऑल राइट। अच्छा, इस पीरियड में फिर जो है ना, मौलाना मौदूदी की भी डेथ इस पीरियड में हुई। पंजाब तो सर जी, पंजाब में सेटल हुए थे वो। सियासतदान तो भी सर। वो मतलब है कि इल्मो फजल भी है, सियासतदान भी थे, तीन चार चीजें उनमें हैं ये। अच्छा जी। 11 सवाल। अच्छा वकास साहब, इनकी जिंदगी का जी जो है काफी हिस्सा लाहौर में गुजरा? नहीं। लाहौर में नहीं गुजरा। मतलब ये एक दो शख्सियात हैं जो, जैसे वो पीर करम शाह हैं, और फिर गोल्डा शरीफ के हो सकते हैं, नसीरुद्दीन शाह से पहले वाले, और फिर एक वहां से पॉसिबिलिटी हो सकती है शरकपुर, शेखुपुरा से, उनको कहते हैं शेर रब्बानी, एक बुजुर्ग थे उधर। लेकिन ये कोई हो सकता है कि रावलपिंडी साइड के ही हो कोई। ਤੁਹਾਡਾ नहीं अगर जेन चल रहा तो मैं कुछ जेन ते जोर पावा दसो। कप मेरे कोल पिया मैं रखा आप सिर अपने ये वाले 2 अदद जी पकड़ जी लो। बिल्कुल बिल्कुल, जोर पाओ, क्यों नहीं। कोई गमला रखा सिर ते। आपको मैंने आते साथ ही इसलिए कहा था कि आज हमारे साथ बाबर फतेह अली खान साहब एज एन एक्सपर्ट बैठे हैं। सर आपकी ज़रूरत पड़ गई है प्लीज़। सो फाइनली हमें अब आफ्ताब इकबाल साहब ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और मेरी माजरत आप भी कबूल करें, मेरे व्यूअर्स भी कबूल करें, और ख़ास तौर पर जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान वकास मसूद साहब आपने बताया फ्रॉम बर्मिंघम। वकास साहब वंस अगेन, एक तो इनफॉर्मली मैंने पहले आपका शुक्रिया भी अदा किया, माजरत भी की, और उसकी बेशुमार वजूहात थी देर से आने की, अब मैं डिटेल्स दोहराऊंगा नहीं। लेकिन ये कि ये शकील ठीक है, साहब कोई आप, बात नहीं। वेरी काइंड ऑफ यू सर, वंस अगेन वेरी काइंड ऑफ यू। शकील साहब, आपको फंसा देख के मुसीबत में दिल को एक इत्मीनान हुआ कि आप भी ओके। फंस सकते हैं, ऐसी कोई बात। यस। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह यस। कीजिए, गिव मी क्विक रिव्यू। सर एक पाकिस्तानी मर्द जिनके इंतकाल को 50 साल से कम 25 साल से ज़्यादा यानी 73 से 98 के दरमियान उनका इंतकाल हुआ है। उनकी वजह शोहरत उन्होंने पूछी तो उनका ताल्लुक़ मज़हब से भी है, रिलीजियस भी है, सियासत और हुकूमत से भी है, और इल्म व फ़ज़ल से भी है। ताल्लुक़ पंजाब से है। और शकील साहब ने सवाल ऐसे किया था कि क्या वो अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा लाहौर में रहे, तो वो लाहौर में नहीं रहे। शकील साहब, कोई सियासत से वाबस्ता, कोई देखें, जो रिलीजियस है वो इल्म फजल से ताल्लुक उसका नेचुरली है। और ये बहुत आसान लगता है कि आप पंजाब से ताल्लुक है ना जी सर, तो जी। ये कोई मशाइख को रिप्रेजेंट करती कोई शख्सियत हो सकती है, जितना मैंने रिव्यू किया ना। और क्योंकि सियासत से ताल्लुक या तो पॉलिटिकल पार्टीज का है, जमात इस्लामी, सारी चांद मारी है आपने। आपको पता है, मुझे भी पता है, फजल रहमान पंजाब में चंद गिने चुनी शख्सियात हैं। उनके अलावा कोई और मजहबी शख्सियात जो हैं, मजहबी पार्टीज एज सच, लब्बैक अब आई है, ये पुरानी शख्सियत आप पूछ रहे हैं, तो मशाइख की या तरफ जाइए शकील साहब, उस जमाने में। अच्छा, मेरे जहन में जो आ रहा था ना जी, एक तो पीर करम शाह का आ रहा था। जी फिर मुल्तान में एक रिलीजियस स्कॉलर थे जिनके बेटे पीपल्स पार्टी के दौर में रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर थे, वो भी काफी मारूफ शख्सियत थे। हाँ। और या फिर गोल्डा शरीफ। गोल्डा शरीफ हम कर चुके हैं, क्यों जी? जी सर। गोल्डा शरीफ हम कर चुके हैं, भेरा कर चुके हैं, भेरा। ये दो गद्दियां पीर हैं जो करम हम शाह। कर चुके, जी कर चुके हैं। पीर करम शाह इज ऑलरेडी डन। जी सर। इसलिए रेस्ट ओके। अश्योर्ड कि ये हमने मुल्तान की कोई शख्सियात ऐसी नहीं की। दूसरा, लाहौर के गिरदो नवा में भी अगर आप देखें, शरकपुर की तरफ से होते जाएं अगर आप, जी तो जी, यू विल वो गेट भी हाँ अ मेरे लॉट। जहन में था। जी, उधर आइए। और इंतकाल को सर 73 से 98 के दरमियान। 73 से 98 के दरमियान। और ये यकीनन उन 9 सितारों में से होंगे शकील साहब। अगर आप क्रोनोलॉजिकली देखें ना, तो 9 सितारे जिन्होंने भुट्टो हम्म। का जीना हराम किया था। इफ यू रिमेम्बर, क्या? तहरीके निजाम मुस्तफा एक बात, फिर उसके बाद जी। पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद, ठीक है सर। हम्म। इसकी अहम शख्सियात में जो बड़ी बड़ी, शाह मुद्दरानी, फिर मुफ्ती महमूद, जमात इस्लामी की तरफ से मियां तुफैल, ये तो हो गया ना बड़े माँ। ओकाड़ा से मौलाना, शफी उकाड़वी। नो 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 नो, गुलाम अली उकाड़वी, मौलाना गुलाम अली उकाड़वी, he contested against Bhutto on provincial seat. He was under my dad. My dad contested from National Assembly. मौलाना गुलाम अली उकाड़वी 100% ही। शफी उकाड़वी और हैं, वो तो अपने वाज की वजह से बड़े मशहूर थे ना।
And he went तो to Karachi actually. जी 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 जी। अब आइए, तीसरी वजह शोहरत क्या थी? एक तो सियासत, सियासत, हुकूमत, मस- रिलीजन और इल्म व फज़ल। अच्छा भाई, ये भी देख लें कि ये डेफिनेटली जमात इस्लामी का वक्त। आपने जमात इस्लामी का ताल्लुक डिटरमिन किया? जी, मैंने पूछा था बेशुमार कि वजीर थे। लाहौर में रहे ज्यादा देर। अब छोड़े ना, लाहौर में रहे क्यों? ये जमात इस्लामी के वजीर रहे होंगे, डेफिनेटली जमात इस्लामी के वजीर। जमात इस्लामी के बेशुमार वजीर ज़ियाउल हक ने लिए थे। मजलिस शूरा से पहले की बात है, ज़ियाउल इस्लाम अंसारी का दौर था ये, मशरिक वाले थे ना, इफ यू रिमेम्बर। He was a journalist, yeah. ही वाज अ जर्नलिस्ट, यस यस यस। तो अब आइए, एक सेकंड, आप पार्टी अभी तक डिटरमिन नहीं की? No, not yet. शकील ये मेरा शूफ ख्याल है कोई सजादा नशीन वगैरह होंगे, हो सकता जिनका कोई है, जरूरी नहीं लेकिन कि, सजादा नशीन एक मौलाना, और फिर हो सकता है इन्होंने कोई नातें कही हो, कुछ किताब लिखी हो इस तरह की, क्योंकि मौलाना मौदूदी फिट्स द बिल, लेकिन इन्होंने कहा कि लाहौर में नहीं रहे वो ना। लेकिन ये दौर जो है वो ज़ियाउल हक की कैबिनेट जो है उसके आसपास जाएगा। जी जी। एक एक मिनिस्टर था ज़ियाउल हक, मुझे अब नाम नहीं उसका आ रहा, जमात इस्लामी का मिनिस्टर फौरी तौर पर वो जो लिया गया था जमात इस्लामी, क्योंकि मियां तुफैल शामिल नहीं हुए थे एज सच। रहमत इलाही थे एक, रहमत इलाही भी थे, बिल्कुल रहमत इलाही थे। अजीर प्रोफेसर गफूर थे, प्रोफेसर प्रोफेसर खुर्शीद अहमद थे। प्रोफेसर खुर्शीद अहमद, वाज ही एवर अ मिनिस्टर? या आई थिंक ही वाज मिनिस्टर फॉर प्लानिंग। ही डजंट फिट द बिल, वो तो अभी बहुत बाद की शख्सियत है, वो बाद या तक ही की इज शख्सियत अलाइव एक्चुअली, ही इज, इज अलाइव। वही ना, हमने इकट्ठे काम कर रखा है। जो 88 की कैंपेन थी, बेनजीर भुट्टो वर्सेस इत्तेहाद, जो था, जो वेरी फेमस इत्तेहाद, जिसके पीछे रिपोर्टेडली जनरल हमीद गुल वाला मामला जो था हाँ, ना, ये 90 तक आगे गया। अच्छा छोड़े, इधर आ जाए। वकास साहब, जमात इस्लामी जमात के साथ आप क्या कहने शकील? मेरा ख्याल है कि जमात इस्लामी का क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आप रेलवे स्कूल ऑफ थॉट से थे। शकील साहब, इस तरह फिर एक बहुत वसी सिलसिला खुल जाएगा। फिर आपको पहले क्योंकि जमात मुझे नहीं इस्लामी लगता के कि, हाँ, जमात इस्लामी का नहीं कोई बंदा ऐसा कुछ ज़हन में आ रहा सिवाय मौदूदी साहब के, वो इन्होंने कह दिया कि लाहौर से ताल्लुक नहीं था। फिर कोई बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट, तो इसके बाद अगला सवाल होना ही बरेलवी चाहिए। मुझे जमात का कर लेने दे, फिर बरेलवी की तरफ जाएंगे। चले, गो अहेड। जी वकास साहब, ताल्लुक जमात इस्लामी से था? जमात इस्लामी से भी ताल्लुक रहा। जमात इस्लामी से भी ताल्लुक रहा। ये मौलाना कौसर नियाजी की तरफ बात जा रही है जी। जी, मौलाना कौसर नियाजी की तरफ जाती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर आप पीपल्स पार्टी की तरफ आइए। अब आप सियालकोट जाइए शकील साहब। अच्छा जी, ताल्लुक और सियालकोट के साथ है? सियालकोट से भी था। सियालकोट से भी था। भुट्टो, हाँ, वो भुट्टो वैसे तो उनका मियां वाली था ना इलाका, लेकिन वो सियालकोट में रहे काफी देर। सियालकोट और बहुत भुट्टो साहब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे वो। क्वेश्चन करें, क्वेश्चन ये डेफिनेटली हाँ। मौलाना कौसर। और लाइन वकास कट गई पे आ जाए यार, आप आ जाए, हाँ। और लाइन कट गई पे आ जाए बस। लो, ही इज जी लाफिंग। वकास साहब, वकास साहब, और लाइन कट गई के ऑथर को पूछा आपने? जी बिल्कुल। तो जो वाह, भुट्टो साहब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहे। जी 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 जी। बड़ी बात है भाई जी, उड़ा दी बरकत है। मैं उनसे उनसे मिला भी हूँ, उनकी तकरीरें भी मैंने सुनी है। एक तकरीर मुझे खास तौर पे याद है जो उन्होंने असेंबली में की थी। सी शकील साहब, नाम आप ही ने पहले लिया, लेकिन यू वर सो ब्लैंक विदाउट योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच वकास साहब। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। जी, हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर उमैर खान साहब ऑस्ट्रेलिया से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं उमैर साहब आप? अल्लाह का करम, खैरियत से, आप सुनाइए। वेलकम अगेन टू कसौटी। जी बहुत शुक्रिया। जी सर, स्टार्ट। जी उमैर साहब, शख्सियत मर्द है? नहीं सर। वाह, आपने पिछली दफा भी खातून पूछी थी। नहीं सर, इस बार स्पेशली मैंने 5 फीमेल नाम सोचे थे, तो उसमें से आपकी टीम ने एक अप्रूव किया। अच्छा जी, अच्छा। इस बार स्पेशल जी सर। चलिए, शख्सियत मर्द नहीं है जी। जी। जिंदा? नहीं सर। जिंदा नहीं। ताल्लुक एशिया से? जी सर। साउथ एशिया से? जी सर। जी शकील साहब, गो अहेड। श्रीलंका से हो सकता है जी ये। श्रीलंका से बंदरा नायक जी। के?
फिर जयवर्धने की साहबजादी थी या एक बेगम थी जो? हाँ, लेकिन सबसे मशहूर तो बंद्रा नायके ही हैं। हाँ, उनकी साहबजादी भी है। अच्छा उमर साहब, अच्छा ताल्लुक श्रीलंका से? नहीं सर। भाईजान, नहीं। अभी खुदारा इतना इजी आपने जाहिर कर दिया। आप पाकिस्तान से आते फिर उधर जाते। थोड़ी खवातीन है इंडिया पाकिस्तान की। अब शकील साहब जो है ना खिसियाने से हो रहे हैं। मेरी तरफ देखें, आप उधर उधर ना देखें, मेरी तरफ देखा। जब आप मेरे छापे में हाथ ना मारा करें, मैंने कई दफा कहा है आप। अच्छा जनाब, ये बताइए उमर साहब के ताल्लुक पाकिस्तान से है? जी सर। देखा ना, सीधा सीधा सा ताल्लुक पाकिस्तान से। आप ग्रेवयार्ड शिफ्ट की तरफ क्यों नहीं जा रहे शकील साहब? अच्छा उमर साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नहीं सर। 25 साल से 1973 के ज्यादा? बाद, 25 साल से भी ज्यादा नहीं। 1998 के बाद, सो शुड वी स्टार्ट विद शोबिज देन? एक सेकंड, 1998 के बाद। बाद इंतकाल हुआ। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा रिव्यू कर लें। अहम खवातीन, अच्छा पहले हो नहीं चुकी। सर हमारी कोशिश ये है कि रिपीट ना करें। अब हमने उस दिन बात की थी, मतलब अगर कोई, लेकिन ये तो रिपीटेड नहीं है। नहीं सर। अच्छा, तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुक तो नहीं, ये तो फिर अगर बहुत ही, जब तक टाइम डिटरमिन नहीं ना होगा उस वक्त तक देखें। इस पीरियड की अहम खवातीन जो है ना, जो जिंदा नहीं है, उनमें शकील साहब एक तो लिटरेरी फिगर्स हैं, शोबिस की फिगर्स हैं। वो बच्ची जो अरफा करीम थी, फिर मरियम द फेमस पायलट ऑफ फाइटर जेट, जो हु वाज मार्टियर्ड नियर मियां वाली, वो जो एक्सीडेंट का निशाना बनी थी। फिर सियासी शख्सियात में बेनजीर भुट्टो हैं जो इस पीरियड के दौरान हमसे जुदा हुई। फौजिया वहाब हमसे जुदा हुई, पीपल्स पार्टी। परवीन शाकर भी इसी दौर में नहीं गई? नो, बिफोर दैट इस्लामाबाद, वो भी हादसा था। और मैं उस मोड़ के करीब से गुजरता हूँ तो हमेशा सोचता हूँ कि इस मकाम पे हमारा बहुत बड़ा कौमी नुकसान हुआ था। फिर जनाब, और कोई अहम शख्सियात में देखा जाए तो नुसरत भुट्टो भी थी। नुसरत भुट्टो हाँ, भी लेकिन वो इसी दौर, शोबे पे जाना पड़ेगा। शोबे पे जाना पड़ेगा। चलिए लेट्स स्टार्ट विद शोबिज। जी। उमर साहब, ताल्लुक शोबिज से था? डोंट से नहीं भी सर। था। अच्छा, ताल्लुक सियासत और हुकूमत से था? जी। अच्छा जी, एक तो ये दो खवातीन हो गई, माँ बेटी, बड़ी अहम थी। जियाउल हक की अहलिया शफीका जिया। एक्चुअली हर नेम वाज शफीक जिया। शफीक जिया, जी जी। और नसीम वली खान की भी मेरा ख्याल है डेथ इसी पीरियड में हुई। जी बिल्कुल बिल्कुल। नसीम वली खान, शफीका जिया, वो मशहूर शफीका जिया के तौर पे हुई थी। और शफीका चूंकि एक नाम है, शफीक इज अ जेंडरलेस नेम एक्चुअली। शफीक कैन बी कॉल्ड फॉर बिल्कुल। अ वुमन और अ मैन। लेकिन शफीका जब मौजूद है, जैसे रफीक है, ये औरत मेरी रफीक है, वो तो गलत नहीं है, लेकिन रफीका उसके लिए इस्तेमाल होता है। अल्लाह ताला ने ये भी इसीलिए अता की है हमें। अच्छा, फिर और जो सियासी खवातीन में तीन अभी हैं। कंफर्म कर दिया है ना उमर साहब ने कि सियासत हुकूमत से ताल्लुक था? एब्सोल्युटली। वजारत की तरफ जा सकते हैं आप, क्योंकि डेफिनेटली कोई वजीर होंगी। वजीर खवातीन के उमूर, वजीर खजाना तो कोई भी मेरा ख्याल है इलेक्टेड गवर्नमेंट में कोई नहीं रही। सूबे पे आ जाए शकील साहब, सूबे पे आ जाए। पंजाब से मेरे ख्याल शुरू कर दें फिर। जी जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। मैं चाय की उमर साहब, चुस्की। ताल्लुक पंजाब से था? जी सर, पंजाब से था। 11 सवाल। तमाम मेजर जो आपने बड़ी शख्सियात गिनी है ना, स्टार्टिंग विद बीबी और मदर एंड नसीम वली खान, ये रूल्ड आउट होगी। ये तो अब वी आर रूल हो लेफ्ट गई ना, विद रूल आउट हो गई। वी आर लेफ्ट विद शफीका जिया, एक अहम शख्सियत है। और दूसरी कोई, अब ये भी चेक करना पड़ेगा बिल वास्ता सियासत से ताल्लुक है या बिला वास्ता। शकील साहब, डज इट मेक सेंस? क्योंकि जी अगर जी। बिल वास्ता है तो फिर हमें वाइफ्स, मदर्स, सिस्टर्स को स्कैन करना पड़ेगा। और अगर बिला वास्ता है तो फिर स्ट्रेट अवे। क्यों जनाब, सियासत से ताल्लुक बिल वास्ता है, इनडायरेक्ट है, यानी किसी की निस्बत से? जी सर, किसी की निस्बत से है, लेकिन आप जी। उसको डिफरेंशिएट तो करें कि सियासत है या हुकूमत है। नहीं, वो तो हम फिलहाल जो उनका सवाल है, आपका जवाब वो मांग रहे हैं कि क्या उनका डायरेक्ट ताल्लुक है सियासत और हुकूमत से या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट। देखे ना, चाहे वो किसी गवर्नर की बीवी हैं, चाहे किसी प्रेसिडेंट की बीवी हैं,
चीफ मिनिस्टर की बीवी हैं या वालदा हैं, तो वो तो हो गया ना, ये बात उधर ही जा रही है शकील साहब। और ये भी तो कह रहे हैं ना कि शायद उनका ताल्लुक सियासत से ऐसा सच ना हो और हुकूमत से हो। ज़ियाउल हक का सियासत से क्या ताल्लुक था? इतना ही जितना शेख रशीद का केमिस्ट्री के साथ है। 12 सवाल। अच्छा जनाब, 12 सवाल। सियासत और हुकूमत से इनडायरेक्ट ताल्लुक। शकील साहब, कोई जेहन में कौन आती हैं हेड ऑफ द स्टेट या गवर्नमेंट की एहलिया, कौन आती हैं जेहन में जो इस वक्त हयात ना हो? एक तो एक एजाजुल तो हक की वालदा, फिर मियां नवाज शरीफ की वाइफ जो है कुलसूम, वो हो सकती हैं। वो भी हो सकती हैं बिल्कुल, लेकिन उनका तो बराह रास्त सियासत से ताल्लुक था भाई। वो तो इलेक्ट होती थी, मेंबर भी थी, एमएनए लाख से ऊपर वोट ले जाती थी। वो बिलवास्ता नहीं कह सकते आप कि निस्बत तो होती है खवातीन की, वो तो एक सिलसिला है, लेकिन उस शुमार में नहीं, मैं नहीं समझता। आगे चल के नैरो डाउन करेंगे तो शायद आना पड़े उस जगह पर भी। लाहौर से बाहर जाइए, पंजाब की शख्सियत जो है, मुल्तान से ज़हन में क्या आता है? जब मैं मुल्तान कह रहा हूँ दैट मीन साउथ पंजाब। साउथ पंजाब की भी बड़ी मशहूर खवातीन हैं जिन्होंने सियासत और हुकूमत के साथ एक ताल्लुक, बहुत सारे गवर्नर्स हैं वहाँ के, उनकी बेगमात अफीफा ममदोट। अफीफा ममदोट, यस इंडीड। और आप इधर ही आ जाएं, सेंट्रल पंजाब की बजाय जरा एक लम्हे के लिए हम नॉर्थ पंजाब में, बहुत कम खवातीन ऐसी हैं जिन्होंने एक्सेल किया सियासत में, हुकूमत में। फिरोज खान नून की वाइफ जो थी बेगम वकारुन निसा, जी जी जी, वो भी हो सकती हैं। ये देख लें, ये जो पीरियड आप बता रहे हैं ना, ये पीरियड बाद का है। 98 के बाद। ये 98 के बाद का पीरियड है। उनकी डेथ बहरहाल काफी बाद में हुई थी। खुद तो नून साहब 60s में डेथ हो गई थी, 70 में शायद उनकी ना। नहीं, लेकिन वो भी 98 से पहले हो चुकी थी भाई। वकारुन्निसा नून की डेथ 98 से पहले की है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मे बी, लेकिन दैट इज वन And- ऑफ द नेम्स दैट केम टू माय एंड माइंड। व्हाट अबाउट अफीफा ममदोट? उनकी शायद बाद की हो। वकारुन्निसा नून लेकिन जो तो, बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हैं उनको रूल आउट हम कर लें अगर, हाँ, बेगम ज़ियाउल हक और बेगम नवाज शरीफ। अच्छा, वैसे तो गुलाम हैदर वाई की एहलिया भी अहम शख्सियत थी। मेरे ख्याल इतनी मारूफ वो नहीं है। नहीं थी, वो इफ्तिताह वगैरह काफी किया करती थी। सियासत की तरफ से होते, अगर नॉर्थ से होते हुए अगर हम उधर से उतरे हैं ना, अटक से होकर तलागंज, चकवाल की खवातीन हैं दो तीन बड़ी अहम, बल्कि इस वक्त भी चकवाल की एक अहम खातून सियासत का आइकॉन है, पाबंदे सलासल है, डॉक्टर साहिबा, शी इज फ्रॉम चकवाल। फिर जाएं आप मियां वाली, ओहो, ईसा खैल, काला बाग, इधर नीचे आ जाए भक्कर, और उधर आए खुशाब। ये खवातीन जो हैं, मतलब मरहुमा कोई खातून मेरे ज़हन में वो ये नहीं आती। वैसे तो पुरानी खवातीन में तो शाइस्ता इकरामुल्लाह को आप भूल रहे हैं शकील साहब, जी जो है जी। ना, बड़े नाम जो है उन्हें वंस इन अ वाइल याद करते रहना चाहिए। गाहे गाहे बाज खां, ये किस्सा है पारीना रा। क्यों जी, ठीक है। कहना क्यों जी, या। ठीक है। मुझे होर मेमोरी बड़ी खुली मोबाइल च 2 दिन ऐपां खुलियां होंदियां, सोटी भी हो रही, शेर भी याद ने, वो गाए गाए आकता किस्सा है पारीना। वो कहता है ताजा खाई। उधर उधर भाई नहीं, अब सुनो ये फारसी च, चंगी भली मैंने नींद आउण डई सी, गाए गाए आकता क्या नींद उड़ गई। गाहे गाहे बाज खां, बाल खा ये किस ताजा खाई दाश्तन, भाई ने अल्लाह सुनो सुनो, ताजा खाई दाश्तन गर दाग हाय सीना रा। कि अगर तुम अपने सीने के दाग जवान रखना चाहते हो, जख्म हरे रखना चाहते हो, तो फिर गाहे गाहे बाज खां ई किस्सा है पारी नारा। सीधी जी गल है, भी मुश्किल की थी। क्या मतलब, क्या ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੇ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? राज नहीं, राज का तो जिक्र ही नहीं हुआ गधे। हवा तीनों जरा ये कसौटी चल रही है बब्बू थोड़ी देर में अपने बाल पकड़ के बैठे। और अपने सामने देख लेंगे। बब्बू के बालों के हालात आपको बता रहे हैं। 10 मिनट बाद मैं इत्थों शुरू होना है, बाद चो फिर मैं इंज होना है, फिर मैं इंज होना है। कि अगर आप सीने भाई ठीक हो गया, अल्लाह माफ करे, पति की मशहूरी देने बैठे होंगे। अच्छा जी, इधर आ जाइए, शख्सियात जो 12 सवाल। शकील साहब, सवाल बनता है हेड ऑफ द स्टेट की एहलिया कर लें? जी जी जी। अच्छा जनाब, या किसी इकट्ठे इकट्ठे तो नहीं, हम इसको इकट्ठे तो नहीं कर सकते कि रियासत के 2 आला तरीन ऑफिसेज यानी सदर और वजीर आजम
नहीं भाई, यही हेड उनमें ऑफ से द स्टेट एंड गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट, हमने जो सवाल किया सियासत और हुकूमत, तो उससे फायदा उठाए ना हेड ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट की एहलिया। ठीक है, ठीक है, या अच्छा दोनों कवर हो जाएंगे उससे। जी, दोनों कवर होंगे। अच्छा उमर साहब ये बताइए कि किसी हेड ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट की एहलिया पूछी है आपने? नहीं सर, एलिया नहीं है। एहलिया नहीं। तो वैसे तो वालदा। नवाज हाँ, नवाज शरीफ की वालदा की डेथ भी इसी पीरियड में हुई। जी जी जी, लाहौर पे आए स्ट्रेट अवे। उमर साहब ताल्लुक लाहौर से? सर पैदाइश लाहौर की नहीं है, लेकिन नहीं ताल्लुक नहीं, लाहौर से। मैं पैदाइश लाहौर की नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि ताल्लुक लाहौर से, यानी जिंदगी का बेशतर हिस्सा लाहौर गुजारा? लाहौर भी गुजारा। लाहौर में भी गुजारा। लाहौर में भी गुजारा। तो मेरे ख्याल में वालदा का पूछा जा सकता है कि जी, किसी हेड ऑफ स्टेट की वालदा। हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट। अच्छा जी, कोई मशहूर वालदा साहिबा हैं? नहीं। नहीं। वालदा भी नहीं है, अच्छा। लिया भी नहीं, वालदा भी नहीं। हम्म, फिर शकील साहब, वी आर लेफ्ट विद बहन और बेटी। किसकी बहन? किसी मशहूर पॉलिटिशियन की बहन, किसी मशहूर हुक्मरान की बहन। अफीफा ममदोड तो इसकी प्रेसिडेंट लगारी की अजीजा थी ना, खाला थी या कुछ ऐसे ममानी कुछ। अगर फीफा ममदोड इस दौरान है, अगर पीरियड ये है, तो लेट्स गो देयर। मतलब मुझे आई एम नॉट लेकिन 100% लेकिन श्योर, भाई लेकिन शायद ये भाई वो कह रहे हैं कि एहलिया नहीं थी, तो ये ममदोड की नहीं है। एहलिया थी, नवाब कौन ममदोड से की एहलिया ममदोड? थी। ये तो शोहरद्दीन की जो है ना वो एहलिया होने की वजह से थी, और लाहौर में वो थोड़ी देर रही हैं। ममदोड हाउस है, गालिबन नहर के ऊपर है। शकील साहब, डू यू रिमेम्बर? ये मेरा ख्याल है जंग के ऑफिस के पीछे है ये। अच्छा, ये जंग से गड़ी शाहू जाए ना, अंदर से जाए ना अगर आप, तो जी जी, उस पे है। ठीक ठीक ठीक, कोठी है काफी बड़ी, ममदोड हाउस। प्रोबेबली ममनोट विला। और कौन सी खवातीन, मशहूर खवातीन शकील साहब, हिलाले अहमर की पेटर्न थी? क्योंकि ज्यादातर बेगमात, एहलियात, दुख्तरान, शीरगान, ये इधर झोंक दी जाती थी कि चलो ये एक पोजीशन है ऐसी कि खवातीन इसमें रोल प्ले कर सकती हैं। तो हनीफ रामे की अहलिया कुछ देर थी उसमें, बल्कि इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से रेड क्रेसेंट है जो, लेकिन उनकी यहाँ इंतकाल तो काफी पहले हो गया था, बहुत पहले। शी डाइड ऑफ कैंसर परहैप्स। इब्राहिम की वालदा, मरियम और इब्राहिम की, शाहीन रामे थे उनका नाम, आई एम नॉट श्योर। शकील साहब, फीफा ममदोड के जरा घेरा तंग कीजिए। हाँ, बस वो मुझे यही याद पड़ता है कि प्रेसिडेंट लगारी की वो अजीजा थी। वो तो इनकी रिश्तेदारियां लातादाद होती हैं, वो तो एक और हो गया ना मामला। कुछ ऐसा हिंट के जिससे क्लैरिटी आ जाए। जी, दैट्स राइट। करीबी करीबी रिश्तेदारी थी मतलब। आप सिंपली रूल आउट कर सकते हैं कि रोजनामा जंग के अकब में उनका बहुत बड़ा विला है, दैट इज इट। आपको वो तो 50,000 मामलात से ममदोट का आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ममदोट फैमिली से ताल्लुक था। सवाल, सेम हमारे पास थिंग। 5 बचे हैं। लेकिन चलिए जाइए, पूछिए। उमर साहब, इनका ममदोट फैमिली से ताल्लुक था? नहीं सर। अच्छा, शाहीन अतीकुर रहमान इज अलाइव? शाहीन अतीक रहमान ये पूछेंगे नहीं, क्योंकि मेरे जहन में आया था, मेरी तो बड़ा उनके साथ एक ताल्लुक रहा है, लेकिन वो कोई उस हवाले से मारूफ नहीं थी। फिर वो बहुत अरसा पहले ही लाइफ से ही, एक तरह से पॉलिटिकल लाइफ से रिटायर हो गई थी। वो गुलाम गवर्नर जिलानी की कैबिनेट में थी, और उनकी शागिर्द भी थी, उनसे बहुत सीखा था उन्होंने। जनरल अतीक की साहबजादी थी, जनरल अतीक और रहमान की। तो साहबजादियों में तो शी वॉज द वन, वो सोशल वेलफेयर की वजीर थी, और मेरा बड़ा उनके साथ एक ताल्लुक रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये उस हवाले से गैर मारूफ है। नहीं, ये उमर साहब जो हैं इतनी गैर मारूफ शख्सियत तो नहीं रहेंगे। वो शाहीन मेरे जहन में आया था हनीफ रामे की अहलिया के हवाले से, तो मैं अब भी समझता हूँ इट लेकिन रिंग्स कोई अ बेल। ऐसी उनका नाम है शाहीन नहीं शख्सियत था। जो हमारे रडार पे आ नहीं। 16 questions. 16 सवाल होए खलोते ने शकील साहब, वो जी, 16 सवाल हो गए। कदमा ते जोर दो। तो जेम तो जोर देता कि नहीं? मैं चाय भी पी ली, कॉफी भी पी ली, लेकिन कोई असर नहीं किया। वो लगा करंट को आना पड़ा। गुलाम हैदर भाई की अहलिया हो सकती है, मैं फिर कह रहा हूँ कि क्या भाई, क्या नाम, क्या भाई थी गुलाम हैदर भाई की? हमीदा, हमीदा भाई तो नहीं था उनका नाम? नहीं नहीं नहीं। मेहरा भाई, ईसा भाई, हे आता था, ताहिरा भाई जैसे हो सकता है, क्योंकि
सियासत भी की है उन्होंने, और उनके बाद भी की है। जब इंतकाल हो गया था ना उनका, ब्रूटल मर्डर हुआ वाई साहब का, तो उनके या बाद एमपी उन्होंने, मेरे ख्याल में इलेक्ट हो गई थी वो। जी जी, उन्होंने सियासत की थी। लेकिन इन्होंने अहलिया को रूल आउट किया है। दूसरा, वो बराह रास्त भी सियासत में थी। व्हाट अबाउट ताहिरा मजहर अली? नो सर, नो, क्या बातें कर रहे और फिर जो है ये हमारी जो ह्यूमन राइट्स वाली खातून अभी फौत हुई हैं, आसमा जहांगीर। हैं? आसमा, यस यस यस। लेकिन आसमा जहांगीर बिला वास्ता, वो तो इंतहाई बिला वास्ता कैरेक्टर थी, और आसमा जहांगीर पहले हो चुकी है। उनकी ग्लोरी बोरोड नहीं थी, तो बड़ी बाकमाल खातून थी। अब एहसास हो रहा है, हम अक्ल के अंधों को अब एहसास हो रहा है कि हाउ राइट शी वाज। तो आसमा जहांगीर का क्वेश्चन मेरे ख्याल है किया जा सकता है। नहीं सर, नहीं, वो रूल आउट करें। नंबर वन, ये पहले हो चुका है। टू, आसमा जहांगीर की ग्लोरी बोरोड नहीं थी। आसमा जहांगीर वॉज ऑन हर ओन। इवन वो अपने वालिद को एक्लिप्स करती थी। आसमा जहांगीर नहीं तो कौन? बहुत कम है कि किसी, और लिटरली शी एक्लिप्स हर वेरी इलस्ट्रियस फादर, नॉन पॉलिटिकल फिगर। बराह रास्त सियासत में आए बगैर ही वकला की सियासत की है उन्होंने, जब भी की है। लेकिन ह्यूमन राइट्स के हवाले से उनकी खिदमत बड़ी शानदार है। आज उनका होना बहुत जरूरी था। अकेले एतजाज हसन के बस का रोग नहीं लगता। पर मैंने इसीलिए आज खातून को पूछा, बल्कि 5 नाम खवातीन के इसीलिए दिए थे ताकि आज खवातीन डिस्कस हों और उनकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं हमारे मुल्क के लिए, खिदमतें हैं, वो डिस्कस हों। सच्ची बात तो ये है। मैंने जो पहली पर्सनैलिटी जो एक्चुअली सिलेक्ट नहीं हुई, वो भी बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी थी, महताब अकबर आश्ती की। उनकी भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, अल्लाह का शुक्र है, वो लिविंग लेजेंड है हमारी इस वक्त, पहले हयात है। और जी जी, बहुत लेकिन बस वही है उधर कि हम उधर हम जो पहुंच है जाते, ब्यूरोक्रेसी, सिंध ब्यूरोक्रेसी के हवाले से हम पहुंच जाते। महताब चन्ना, जी then महताब she चन्ना became जी। महताब राश्दी। कोई एजुकेशनिस्ट शकील साहब, कोई मशहूर एजुकेशनिस्ट खातून, मीरा फेल्बस टाइप? मीरा तो अभी हयात है ना, लेकिन फिर, सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। हाँ नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि एक नॉन, हाँ ये ठीक कह रहे हो। अच्छा, सियासत की तरफ ही रहें यार, इधर उधर ना है। सियासत नहीं, सियासत, हुकूमत। यस। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सियासत ना कहें, हुकूमत कहें। सियासत हमने सारी छान मारी है, ये हुकूमत से ताल्लुक, कोई ओहदेदार है, किसी बड़े ओहदे पर फायज खातून है, कोई मिनिस्टर एजुकेशन हो सकती हैं, किसी बहुत बड़े इदारे की प्रिंसिपल हो सकती हैं। देखिए, उन्होंने कहा था कि सियासत और हुकूमत, हमें एक तरह का हिंट भी दिया था, हमें एक क्वेश्चन जाया करना चाहिए। शुड वी गो फॉर दिस, शकील? श्योर श्योर। अच्छा जी, ये बताइए कि खुद किसी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे कायम थी? नहीं। बस फिर किसी बड़े एडमिनिस्ट्रेटर, किसी बड़े वजीर मुशीर, उसकी अहलिया है। हमने पूछा था हेड ऑफ द स्टेट या गवर्नमेंट की अहलिया। वो तो उन्होंने इनकार कर दिया ना। लेकिन वैसे ये देख लें कि जब हम पूछते हैं ना हेड ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट, ये मैं वैसे दोहरा भी रहा हूँ, एक दफा पहले हम डिटरमिन कर चुके हैं कि उसमें सूबाई हेड्स भी शामिल होते हैं, गवर्नर भी, वज़राए आला भी। पर अहलिया नहीं है। अब ठीक है, ठीक, अहलिया नहीं है, किसी चीफ मिनिस्टर की अहलिया नहीं है, किसी चीफ मिनिस्टर की बेटी जो हयात नहीं, चीफ भी बेगम किसी चीफ मिनिस्टर की अहलिया नहीं है, वो बेटी, वालदा, मदर भी नहीं है। वालदा भी नहीं है। अच्छा जी, वजह शोहरत जो है, ये सियासत और हुकूमत ही आपने बताया ना, इसके अलावा तो कोई वजह शोहरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, सियासत हुकूमत। बेगम खाकवानी, बेगम फरनिसा नून, बेगम फीफा ममदोट, बेगम हनीफ रामे, ये तो बेगमात हो गई। खुद भी किसी ओहदे पर फायज नहीं रही, किसी की निस्बत से, शौहर की निस्बत से, बेटे की निस्बत से। ओ, मदर नहीं है, मदर भी नहीं है। आप मदर चुके हैं। अच्छा जी, आपा निसार फातिमा भी नहीं है। डॉक्टर साहब सवाल कितने हुए? 17? जी सर, 17 क्वेश्चंस। मेरा ख्याल है जी फिर हमें कंसीड करना चाहिए, जल्दी से कंज्यूम करें क्वेश्चंस। 3 सवाल हैं अभी। दिस पर्सनालिटी सीम्स टू बी आउट ऑफ आवर रडार। स्पीक फॉर योरसेल्फ, नॉट माइन। ऑन माय रडार Okay, देयर go आर ahead क्वाइट अ then. फ्यू। बेगम, तो ये इन्होंने कह दिया नहीं है। नहीं है। वालदा नहीं, नहीं है। पूछ ले वो बड़ी क्या- शख्सियत की बेटी है, डेफिनेटली बड़ी शख्सियत की बेटी है। उमैर साहब किसी अहम शख्सियत की साहबजादी हैं ये? नहीं सर। 2 सवाल बाकी। साहबजादी भी नहीं है। मशहूर किधर? हमशीरा को आपके जहन में आती है कोई बहन?
रियालत के फौरन बाद बीबी का तो उस दौर की कोई शख्सियत जो बहन थी। इंतकाल को कितनी देर होगी? So 98 के बाद तहमीना दौलताना तो हयात है ना? जी जी जी। तो somebody like her. रेड क्रेसेंट, शकील साहब रेड क्रेसेंट से कोई खातून नहीं आ रही। मैं उस वक्त से कह रहा हूँ आपको कि रेड क्रेसेंट के हवाले से तेरी खवातीन। फिर एक खातून, वो भी बहुत लेट उनका इंतकाल हुआ था, जिन्होंने, वो क्या नाम था, अतिया, एक तो अनायतुल्लाह। अतिया इनायतुल्लाह। अनायतुल्लाह वाज अ ब्यूरोक्रेट और ये खातून थी फैमिली प्लानिंग पे इनका था फोकस। अतिया इनायतुल्लाह। उनका एक जोक है कि उनके घर किसी ने फोन किया जब वो मिनिस्टर बन गई, तो जर्नलिस्ट ने, तो उसने कहा जी कि क्या अतिया साहबा से बात हो सकती है? तो उनके मियाँ कहते हैं कि अगर आपकी हो जाए तो मेरी भी करवा देना। बहुत इनायतुल्लाह साहब बहुत क्विक विटेड आदमी थे। ये मैं बिल्कुल मिला ऐसी उनसे कई बात है, दफा। बिल्कुल ऐसी बात है जिस तरह मुन्नू भाई से पूछा था किसी ने कि आपकी अहलिया आपको भी मुन्नू भाई कहती है? वो कहते हैं कहती नहीं, समझती भी है। समझती भी है। अच्छा जनाब, मुशर्रफ दौर का कर लें, मुशर्रफ गवर्नमेंट में जी। शामिल थी। आइए शकील साहब, गो अहेड। जी उमर साहब, मुशर्रफ गवर्नमेंट का हिस्सा रही? नहीं सर। नो, इट्स नॉट अतिया सवाल। अनायतुल्लाह देन। सर आखिरी सवाल। कोई पीपल्स पार्टी की स्टालवर्ट, कोई मुस्लिम लीग की स्टालवर्ट, जमात इस्लामी की स्टालवर्ट तो मुश्किल ही है कोई हो। आपा निसार फातिमा थी, मैंने कह दिया वो नहीं है। एहसन इकबाल की वालदा, वो एक बड़ी मशहूर एक कैरेक्टर था, वो खातून जिन्होंने सिविल सेक्रेटेरिएट पर झंडा लहराया था पाकिस्तान का, क्या नाम था उसका? उसमें 2-3 लोगों के नाम आते हैं, उसमें बड़ी कंट्रोवर्सी है कि एक्चुअली किसने लहराया था। मुझे सिर्फ ये बता दें कि पीरियड यही है उनके इंतकाल का शकील साहब। आई एम नॉट क्लियर रियली कि कब उनकी डेथ कब हुई। मेरे ज़हन में आ रहा है कि यही पीरियड था। क्यों कि अर्ली 2000 समथिंग में जब ये वो बीमार थी, इंतकाल 12 10 9 8 9 10 11 12 में, तो बड़ा चर्चा हुआ था अखबारात में कि ये थी वो खातून, बल्कि इससे भी पहले की बात है। तो हमारे पास अब सवाल आखिरी है। आखिरी है ना जी। आप सिर्फ ये बता दीजिए कि क्योंकि हम अगर ये भी बता दें कि वाकया क्या था, आप ये बताइए कि क्या किसी बड़े वाकये से इनकी शोहरत मंसूब है? नहीं सर। नाम लेना है। वाकया अब नहीं। नाम ले। ये कोई पॉलिटिकल शख्सियत जो बाद में रिफाई कामों में पड़ गई, जैसे बहुत सारे फाउंडेशंस हैं जो कायम की गई, जो एजुकेशन से मुतालिक, हुकूक निस्वां से मुतालिक, फाउंटेन हाउस से मुतालिक, हेल्थ सर्विसेज से मुतालिक। अब नाम लेना जी। जी शकील साहब, हमारी कमाईगी का आलम देखिए कि हम नाम लेने से भी कासिर हैं। तो मेरा ख्याल है कि वी शुड कंसीड विद अ गुड ग्रेस। यस जी भाईजान, वी कंसीड। जी जी उमर साहब नाम बताइए। जी सर, नाम मैं बताता हूँ। आपने 2 सवाल एक्चुअली नहीं पूछे। एक तो ये मैं 3 दफा बताया कि अहलिया नहीं है, अहलिया नहीं है। दूसरा ये कि आपने ये नहीं पूछा कि शोहरत अच्छी है या नहीं है। मैं एक जुमला कहूंगा, आप शायद नाम पहचान जाए। अच्छा नहीं 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 नहीं, फिर रुक जाइए, फिर रुक जाइए, फिर रुक जाइए, फिर रुक जाइए। फिर आप ये हिंट दे दिए अगर आपने, तो ताल्लुक रावलपिंडी। अब हमारे पास सवाल तो कोई नहीं है, नाम लेना। इधर नाम ले आप। हम नाम ले। तो आपने कलीम अख्तर रानी अल मशहूर जनरल रानी पूछा है। जी सर, अकलीम रानी जनरल रानी थी, बिल्कुल। लेकिन सर आप कंसीड कर चुके हैं, मैंने आपको हाँ, मैं hint दिया कंसीड कर बाद गया हूँ में। जी। आपने जो हिंट दिया मैंने उससे पहचाना है कि ये जी सर, अकलीम अख्तर रानी। क्योंकि सर वो अहलिया नहीं थी, अहलिया नहीं थी, वो किसी ठीक, की बिल्कुल मुझे। ठीक। और आपने जी सर। शकील साहब इस वक्त यूं बैठे हुए हैं कि ये तो पहचाननी चाहिए। शकील साहब आपके रेडार पे नहीं है फिर? नहीं, बस जेन नहीं ना गया उधर, हम नेगेटिव रेपुटेशन की तरफ गए नहीं ना। हम असल में अपनी खवातीन से एक्सपेक्ट बस नहीं ये। करते। चले, थैंक यू सो मच उमर साहब। जी बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, ओके। अल्लाह हाफिज।